ठीक है भाई, आज से हुआ अपना लाभ हानि चालू। इसमें क्वेश्चन होंगे 1 से लेके 20 के बीच में। ठीक है, ठीक। ये है अपना पहला क्वेश्चन। उसने ये बोला है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 2500 रुपए में खरीदता है और इसे 15% के लाभ पर बेच देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना। देखो, पहली बात आप यहाँ से थोड़ी सी बेसिक चीज देख लेना कि क्रय मूल्य होता है भाई अपने आप में कितना, 100%। ठीक है, कोई वस्तु उसने 100% में खरीदी होगी, यानी 100% का मान कितना है, ये अपना दिया उसने कितना, 2500 रुपया दिया, 2500। उसने बोला है कि 15% का लाभ चाहिए, यानी कितने चाहिए, जो 100% अपने लगे तो चाहिए ही चाहिए 15% और एक्स्ट्रा चाहिए, यानी 115 बेचना चाहता है। ये इसका मतलब कि नहीं। ठीक है, यानी तो आप देखना, ये 100% का मान है तो 1% कितना हो जाना है, 1% का हो जाना भाई मेरे 2500 बटे ये 100। ये मैं काट दी तो ये जीरो। 115 कितना हो जाना भाई, यानी 25 में 115 गुणा कर दूं तो 115% का मान नहीं आ जाना है, आ जाना है। तो देखो आप, 25 पंचे 125, ये बचे दोस्त 12, 25 कम 25 और 12, ये 37 की 7 हासिल बची दोस्त 3, 25 कम 25 और 3 28, यानी 2875 रुपए में बेच देगा। तो उसे 15% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन। अगला देखो, अगला है, एक स्त्री 4000 रुपए में क्या है इसमें, अगला क्वेश्चन ये लिखा अपना, क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक स्त्री 4000 रुपए में एक घड़ी खरीदती है और उसे 13% की हानि पर बेच देती है। घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखो आप, यानी अपन को 100% का मान तो दिया है, क्रय मूल्य दिया है, यानी 100% कितने बताया उसने, 4000 होगा अपना ये। तो मैंने यहाँ से 1% निकाल लिया भाई, मेरे को कितना आ गया, 1% का मान आ जाना भाई 40 रुपये। आ गया 40 की नहीं आ गया बताओ। 1% का दोस्त मान आ गया है 40, और 13% की हानि होती है, यानी 100% की चीज में 13% कम मिलते होंगे, तो 87% तो मिल जाते होंगे ना मिलते होंगे। यानी एक का मान पता है 87 का चाहिए, तो 87 का अपन गुणा कर ले। ठीक, ये जीरो, 7 चौके 28। ठीक है, और 8 चौके 32 और 4 2 34, यानी 3480 की बेची थी। बेचने पर उसे हानि होनी है 13%। कौन सा है, 3480। देखना, क्रय मूल्य था ये कितना अपना 100%, और 13 की हानि कब होगी, जब 13 रुपए 13% कम मिलेंगे, तो 87 तो मिलेंगे कि ना मिलेंगे, यानी 1% का मान था अपना 40, तो 87 का मैंने निकाल लिया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन नंबर ये 3 है। उसने बोला है, सोहन एक प्लाट को 15% की हानि पर 2,55,000 में बेच देता है और 10% का लाभ कमाने के लिए उसे इस प्लाट को कितने रुपए में बेचना होगा। अब देखो, उसने क्या किया है, इस प्लाट को इतने में बेचा है, कितना, 2,55,000 में बेचा है। 15% की तो हानि हो गई है, यानी 85% तो मिल गए भाई मेरे, की नहीं मिले। और 10% का लाभ चाहिए, यानी 100% की ली तो 110% चाहिए होंगे, यानी 110% का मान चाहिए। अब आप देखना, मैंने इसे काटा 5 से, कितने से काटू, 5 25 और 5 एकम 5, ये 333 ठीक है। अब देखना, ये 17 बार में जाना है, और 17 के दोस्त ये हो जाना 51। कितना आ गया, ये आ गया है 3 और ये 3 जीरो, और ये लिखा है 115। देखना, ये 3 जीरो तो लगा दिए मैंने, लगे थे। अब देखना, 5 थी 15 की 5 हासिल बची, एक 4, 3 एकम 3 और एक 4, और ये 3 एकम 3, यानी 3,45,000 की बेच दी। क्या गलत कर दिया, देखना, 3 5 15 हासिल बची दोस्त, एक 3 एकम 3 और एक 4। देखना भाई मेरे, ये क्वेश्चन नंबर है 3। उसने बोला है, सोहन एक प्लाट को 15% की हानि पर 2,55,000 में बेच देता है। 10% का लाभ कमाने के लिए उस प्लाट को कितने रुपए में बेचना होगा। अब देखो आप, 2,55,000 का जब बेचा था भाई मेरे, तो अपन को क्या हुआ था, अपन को 15% की हानि हुई थी कि नहीं हुई थी, तो 85% मिले होंगे ना मिले होंगे। अब बोला है कि 10% का लाभ चाहिए, यानी कितने का चाहिए, 110 का मान चाहिए, इसमें 110 का गुणा कर दो। ठीक है, अब देखना आप, मैंने इसे काटा, 5 25 और 5 एकम 5, ये गए 17, अपना 17 बार में गया, और 17 ती 51, ये कट गया, कट गया। अब कितना बचा है, ये बचा है 3,000, और ये गुणा में लिखा है अपना कितना, ये लिखा है 110। ये तीन और ये 4 जीरो हो जाने, गुणा कर देंगे, 3,30,000 आ गया कि नहीं आया, कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 3,30,000 ये। क्लियर, अगला देख लो।
अगला ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 4। सोहन एक पुराना स्कूटर खरीदता है और इसे 28,000 में बेच देता है और इस तरह इसे क्रय मूल्य पर 12% का लाभ होता है। स्कूटर का क्रय मूल्य निकालिए। देखिए ना, उसने एक स्कूटर खरीदा था 28,000 में। नहीं, उसने क्या हुआ था, सोहन ने एक स्कूटर खरीदा और उसे 28,000 में बेचा था। बेचने पे उसे 12% का लाभ हो गया था। वो बोला स्कूटर का क्रय मूल्य याद कीजिए। अब देखना, जब भाई मेरे 28,000 का बेचा है दोस्त, तो 12% का लाभ हो गया, यानी 100% तो मिला, 12% एक्स्ट्रा मिल गया, यानी 112% मिल गया होगा। और क्रय मूल्य रहा होगा 100%, तो 100% का मान चाहिए। क्लियर? अब देखना आप, मैंने इसे काट दिया है 4 सत्ते 28, ये 3 जीरो। अब देखना आप, 4 दूनी 8 और 4 आठी 32, ये 7 एकम 7 और 7 चौके 28। इसे भी मैं ये से काट दिया, ये गया 25 बार में। ये 25 तो बचा ही था, ये 3 जीरो और बचे थे। कितना आ गया? ये आ गया भाई मेरे 25,000। कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन नंबर ई अपना सही। क्लियर? अगला देख लो। अगला क्वेश्चन लिखा है 5। उसने बोला है एक पुस्तक का बिक्री कर सहित बिक्री मूल्य 956.34 है। बिक्री कर को बिक्री कर की दर 10% दी है। यदि दुकानदार को 15% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब उसने ये बोला है कि एक स्कूटर का क्रय मूल्य कितना दिया है? 956.34 दिया है। स्कूटर में कर कितना लगा है? इसमें लगा 10% लगा है कर, और फिर भी मेरे को 15% का हो गया है लाभ। है स्कूटर का क्रय मूल्य पूछने लग रहा। क्लियर? ठीक है। अब आप देखना, हमने बताया आपसे कि स्कूटर का क्रय मूल्य था एक्स था। अब उसमें क्या हुआ है कि 10% लगा है इसमें टैक्स। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी दोस्त? 1/10, यानी 10 की चीज थी ये, तो इस कर के बाद हुई 11 की, हो गई। 15% का हुआ है लाभ, 15% की फ्रैक्शन हुई दोस्त मेरे 3/20। परसेंटेज वाले चैप्टर भाई मैंने बहुत लिखवाई है। ये कितनी हो गई? यानी ये हो गई है दोस्त 10 से हो गई होंगी भाई, 20 से हो गई होंगी 23, और इसके बाद इसका विक्रय मूल्य के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये 956.34 के बराबर हो जाना कि नहीं हो जाना? अब देखो आप, अब आप ये देखना, मैं पहले पेन चेंज करूँ। मैंने इसमें क्या किया, मैंने एक्स को देखा, यहाँ एक्स का मान निकालने के लिए क्या किया, देखो ये लिखा था 956 और ये लिखे थे 34, और देखना अब ये 2 जीरो हैं, इससे ये पॉइंट नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। यहाँ ऊपर कितना बचना है? केवल ये 2 आ जाना है कि नहीं आ जाना? अब आप फिर से देखो, ये नीचे क्या आ जाएगा? ये देखना 11 आ जाना है और दोस्त ये आ जाना है 23। आ जाना कि नहीं आ जाना? अब देखो आप, मैंने इसे काटा, पेन चेंज करें, पतला कर लिया। अब 11 से काटे, देखना आप, 11 8 88, हासिल कितनी बची है? हासिल बची दोस्त मेरे 7, और ये हो जाने कितने 76। 11 छक्का 66, हासिल बची भाई मेरे 10, उतारी आनी है 3। ठीक है, 11 नहीं है 99, 11 चौक 44, ये 11 से मेरा पूरा पूरा कट गया। 23 से काटूं, 23 3 69, देखो आप, 23 3 69 कितने बचे भाई मेरे? ये बची है 7 और ये बची है 17, बचे कि नहीं बचे? 23 3 हो भाई मेरे 69, और ये कितने हो जाने? ये हो जाने हैं 179, हो 179। अब देखना ये कितने बार में जाना है? ये जाना है दोस्त 7 बार में। देखना आप, 7 की 21 और 7 दूनी 14, ये 61 हो जाना है। कितने बार में काटा मैंने? ये 7 बार में गया। कितने हुए? ये हुआ दोस्त 161। कितने बचे? 61 हो जाना है। ये बचे 8, ये बचे 18, और उतारी कितनी आ जानी? ये आ जानी भाई मेरे 4। अब जाना दोस्त ये 8 बार में। 23 अट्ठे हुए 184, देखो करके बताओ। 8 ती 24, 8 दूनी 16, 2 18, कट गया कि नहीं कट गया पूरा? ठीक है। अभी बचा कितना है? ये बचा है 378 इंटू 2। अब देखना आप, 6 दूनी 12, हासिल बची नहीं, 8 दूनी 16 की 6 हासिल बची 1, 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आ गया? 756 आ जाना है इसका करें। क्लियर? अगला देख भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 6। उसने बोला है ए ने 5400 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% की हानि पर बेचा।
और इस प्रकार प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और इसे 30% के लाभ पर बेचा। इस प्रकार कुल लाभ या हानि ज्ञात करनी है। अब देखना दोस्त, उसने क्या किया था, एक वस्तु पहले उसने खरीदी थी, मैंने मान ली उसे 100% में खरीदी होगी। अब देखना, उसने 30% की हानि पर बेच दी, यानी 100 की चीज में 30 की हानि कमाई उसने कि नहीं कमाई? 30 की, इसकी 30 पर 100 की 30 पर 30 ही होता है, यानी 70 में बेची होगी, फिर वो बेचती 70 में। लो आगे देखना अब। और फिर उसने क्या बोला है, उसने दोबारा फिर वस्तु खरीदी और 60% के लाभ पे बेच दी। 70 का 60% निकालना है तो कितने हो जाने हैं? 7 छंग 42, यानी 42 रुपये हो जाने। यानी 42 रुपये का लाभ कमाया, यानी 70 की चीज को 42 रुपये एक्स्ट्रा बेचा। जोड़ के देखो कितने बेचा, 112 बेचा हुआ, यानी अब इसने उसे 112 बेच दिया। 100 की 100 रुपए से शुरुआत करी थी और 112 हुए, कितने रुपए हुए एक्स्ट्रा? ये 12, यानी 100 में 12 तो 12%। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर भाई मेरे, ये हो गया लाभ, हो गया कौन सा? ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर देखो 7, जब किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो 29% हानि होती है, ठीक है। 21% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु कितनी बेचना हो? अब देखो भाई, 29% की हानि हुई है, यानी 100% की चीज लाए हो, 71% मिल गए होंगे अपन को, ठीक है। हानि तभी हुई होगी। और 21% का लाभ चाहिए, यानी 100 की चीज तो अपन ले आए, अपन को 121% चाहिए उसका। क्लियर? यानी इतने में बेचा था तो 29 की हानि हुई थी, यानी 71% तो मिल गए थे कि नहीं मिल गए थे? और चाहिए कितने का? 121 का मान चाहिए। अब देखना, ये 5 एकम 5 और 5 सते 35 है भाई, 5 बार में पूरा पूरा कट जाना है। अब देखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 की 0 और 5 और 1 6, यानी 605 रुपए में। तो आप ये क्लियर? अगला देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 8, अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 में बेचा। यदि उसने इसे 400 में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ की एक तिहाई के बराबर हानि होती। अब देखना दोस्त, एक वस्तु का क्रय मूल्य होगा यहाँ कुछ, ये तो दोस्त सीपी, क्रय मूल्य को सीपी से लिख देते अपन। उसने बोला किसी वस्तु को इसने बेचा कितने में? दोस्त इसने बेचा है 480 रुपये में बेचा। फिर उसी वस्तु को बेचा है दोस्त 400 में। तो उसने ये बोला था कि जब वस्तु को अपन ने बेचा था 400 में बेचा था, 400 में बेचा था तो हानि हुई थी, और जब 480 में बेचा था तो लाभ हुआ था। और साथ-साथ उसने ये भी बोल दिया है कि जब वस्तु को 480 में बेचा था, तब जितना लाभ हुआ था, उसकी 1/3 अब 400 बेचने में हानि हुई है। देखना यहाँ पे, अगर यहाँ 3 लाभ हुआ है दोस्त, तो यहाँ 1 हानि हुई होगी। इन दोनों का अंतर कितना होना है? भाई यहाँ 80 का अंतर है, और यहाँ कितने का अंतर है? ये 4 यूनिट का अंतर है अंतर की नहीं है? इस साइड का ये देखो 4 यूनिट का अंतर है। यहाँ 1 हानि हुई थी, यहाँ 3 लाभ हुआ था। यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्त? ये आ गया भाई मेरे 20 आ गया कि नहीं आ गया? सीपी चाहिए, देखना 400 की बेची है, 1 यूनिट का हानि हुई है, यानी 1 की कमी थी, यानी ये 1 यूनिट का मान इसमें जोड़ लूँ तो मुझे फिर क्रय मूल्य नहीं आ जाना है। यानी 420 होगा इसका क्रय मूल्य। इसको देखना, 3 यूनिट का लाभ हुआ था कि नहीं हुआ था? तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाना है? 60, यानी 60 रुपया का लाभ हुआ है 180 में 300, अरे सॉरी 480 बेचने पे। अगर मैं 60 घटा दूँ तो क्रय मूल्य नहीं आ जाना है। बात एक ही है भाई, चाहे यहाँ से चले जाओ, चाहे यहाँ से चले जाओ। कौन सा ऑप्शन हो जाना है? सही अपना हो जाना है ऑप्शन नंबर। क्लियर? अगला देखो। देखना क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 9, उसने बोला है एक व्यक्ति 2 गाय, प्रत्येक गाय को, ये भाई पॉइंट नहीं है यहाँ, 15,640 में बेचता है। एक एक पर उसे 15% का दोस्त लाभ होता है और दूसरी पर 15% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करनी है। अब देखो आप, प्रत्येक को कितने बेचता है? 15,640 में बेचता है, तो दोनों कितने में बेचते होगा? देखना ये 0, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, हासिल बची 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। और 2 और 1 3, यानी प्रत्येक दोनों को कितने बेच देता होगा? 31,280 बेच देता होगा। यानी दोनों का एसपी आ गया कि नहीं आ गया भाई मेरे? आ गया। अब देखना, उसने बोला है कि एक में 15% का लाभ, मैंने यहाँ R1 R2 लगाया, R1 माइनस R2, एक प्लस था एक माइनस, यानी R1 इंटू R2 बटे में 100। ये कट जाने कि नहीं कट जाने? और ये माइनस के 2.25% आ जाना कि नहीं आ जाना? बताओ। अब देखना आप, कितने की हानि हुई है? 2.25% की हानि, इसे परसेंटेज फ्रैक्शन बदल दूं। देखना ये पॉइंट की 100 और ये परसेंटेज की 100, 25 नंबर 225, 25 चौके 100, यानी 9 की हानि हुई कितने में? 400 में। बताओ आप। अपने हिसाब से विक्रय मूल्य है कितना? ये दोस्त इतना है, इतना था।
आप यहाँ से देखो, आप जब 9 की हानि हुई है 400 में, तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? यहाँ से देखना आप, कितने का अंतर है इन दोनों में? ये 391 का ना रहा होगा विक्रय मूल्य, यानी 391 का आपको ये मान पता है। पता है कि नहीं पता है? और अपन को चाहिए कितने का है? अपन को चाहिए दोस्त 9 की हानि हुई है कि नहीं हुई है? 9 का मान चाहिए। अब देखना ये 8 से कटेगा पूरा-पूरा, देखना आप, 8 एकम 8, ठीक? 8 9 72 की 2, हासिल बची 7, 8 ती 24 और 7 31, ये 8 बार हो गया दोस्तों, ये जीरो लगा दिया, मैंने जीरो लगा दिया। देखना ये आ गया 80 गुणा 9 यानी 8 9 72 यानी 720 रुपया हो जाना है। हानि हुई है 720, कौन सा है? ये है। देखना लॉस हुआ है, ये नहीं होना है दोस्तों, ये होना है। ठीक है, ये नहीं होगा। अगला देख लो। ये क्वेश्चन नंबर है दोस्त 10। सोफिया ने 12% की हानि पर 46,068 रुपए में की कीमत पर एक आईफोन बेचा, ठीक है? और 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने बेचना होगा? पहले आप ये बताओ दोस्त, 12% का लाभ हानि होने का मतलब क्या होता है? कि 100% की वस्तु में केवल 88% तो मिल गए होंगे। यही होता है इसका मतलब, कि नहीं होता? और 18% का लाभ का क्या मतलब होता है? कि 100% की चीज़ थी, उसमें 18% अपन को एक्स्ट्रा यानी 118% चाहिए। क्लियर? अब देखना ये लिखा है 46,068 यानी 88% का मान तो लिखा है और 118 का अपन को चाहिए। हो जाना कि नहीं हो जाना? क्लियर? आगे देख लो। अब देखो मैंने इसे 4 से काटा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। ये हो जाना है 11। फिर से देखो आप। अब देखना मैंने इसे 11 से काटा। 11 एकम 11, भाग नहीं जा रहे जीरो, और 11 चौक 44 और 11 सात 87। ये काट दिए। ये कितना बचा? ये बचा है 1047 गुणा 118। अब आप देखना, देखना आप, कौन सा था ये 10वां नंबर का? हाँ यार देखना, इससे मैंने कितने से काटा था? इसमें 4 से काटा था ना एकम, तो ये अभी इसमें एक 2 और बचा, नीचे भी बचा कि नहीं बचा? ठीक है, कितना हो जाना? ये हो जाना भाई मेरे 5 और ये हो जाना है 9, 59 हो जाना। देखना यहाँ से, भाई मैंने इसे 4 ही से तो काटा था। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब देखना है 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितने बचे? 4 पंचे 20, 40 हो गए। ये कितने बचे थे? ये भाई कितने 22 हो गए थे। मैंने 11 से काट दिए, 2 नहीं बची, अभी 2 तो नीचे था ही, ये तो नीचे था। अब कितना बचा? ये बचा है, ये इतना बचा है, ये पूरे 59 और बटे में लिखा था ये, 2 से मैंने काट दिया था ये। अब देखना 7 9 63 होते कि नहीं होते? इकाई का काउंट को 3 चाहिए, नहीं ये 2 तो ऐसे ही कट जाने। कट गए कि नहीं कट गए? आप गुणा कर लो चाहे। 7 9 63, हासिल बची 6, 9 चौके 36 और ये हो जाने 42 और ये भाई मेरी 9 ही। देखना आप, 5 7 35 और 5 चौके 20 और 3 23 और ये भाई मेरी 5। देखना ये 3 ये 7 और ये 7 और ये 11 ये 6 कितना हो गया? ये हो गया है 61 77, कौन सा है? 61 77 और 3, 61,773 हो जाना कि नहीं हो जाना? अगला देख लो। उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 11, यदि मैं किसी वस्तु को 1232 में बेचता हूँ और इस सौदे में उसे 124% का लाभ प्राप्त होता है, तो इसे 572 में बेचने पर लाभ या कितनी परसेंट की हानि होगी? देखो, पहली बात भाई मुझे ये बताओ कि 124% का लाभ का मतलब क्या होता है? कि कोई 100 की वस्तु, उसमें 124 एक्स्ट्रा मिल जाए, यानी 100% की थी और 124% एक्स्ट्रा यानी 224% मिल जाए। बताओ, यानी 224% मिल जाए तभी तो होगा ये। अब ये बताओ ये मान किसके बराबर है? ये 224% के बराबर नहीं होगा। होगा। 100% निकाल दूँ तो सीपी नहीं आ जाना अपना, बताओ। यहाँ से सीपी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वस्तु का क्रय मूल्य मिल जाना कि नहीं मिल जाना? अब देखो आप, मैंने इसे काट दिया है, 4 ही से काटा। 4 ती 12, भाग नहीं जा रही 0, 4 बटी 32, 4 पंचे 20, 4 छहीं 24। फिर से मैंने इसे 4 से काटा। 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28। अब देखना आप, 4 एकम 4 और 4 चौके 16। ये गया देखो 11 बार में और ये जाना है 2 बार में। ये हो जाना है 50, यानी 50 हो जाना। अब 11
गुणे अपना 50, कितना आ जाना, ये आ जाना भाई मेरे 550। 550 की वस्तु होगी और बेची कितने में है दोस्त, उसने बोला है कि 572 में बेच दी। 572 बेच दी दोस्त, कितने का लाभ हुआ है? 550 की चीज 572 बेच दी, कितने का लाभ भाई मेरे? 22 का लाभ हुआ। कितने में? 550 में। परसेंटेज के लिए दोस्त ये 100, ये मैंने जीरो से जीरो काट दिया। 11 दूनी 22 और 11 25 55, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 4% का दोस्त लाभ हो गया है। देखना लॉस नहीं हुआ है, लाभ हुआ है। ये हो जाना अपना क्लियर। अब 12वें नंबर क्वेश्चन है, उसने बोला है एक कमल को 15% के लाभ पर 28.75 में बेचा गया है। यदि इसे 25.75 में बेचा होता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता? अब देखो, ठीक है। देखिएगा, उसने कहा हुआ है कि 15% के लाभ पे बेच दिया है। 15% की फ्रैक्शन होती कितनी है दोस्त मेरे? ये होती है भाई 3/20, यानी ये 28.75 था, यानी 20 की चीज को 23 में बेचा होगा, यानी ये 23 का मान दिया है। दिया है। और चाहिए कितने का है? क्रय मूल्य चाहिए तो 20 का चाहिए। चाहिए है, क्रय मूल्य आ जाना है, आ जाना है। अब आप देखना, ये मैंने पॉइंट हटाया दोस्त, ये 2 जीरो नीचे आ गए। ये मैंने एक जीरो से जीरो काट दिया, इससे काट दिया, ये भाई भाई मेरे 5। कितना बचा है? ये बचा है 2875/23, और ये गुणा में लिखे हैं 5। देखिए, अब देखना, 55 25, 5 सते 35, ये 55 25, ये काट दिया। 23 दूनी 46, ये बचे हैं 11, 23 पंचे 115, यानी 25 की चीज को 25.75 में बेच दिया है। बताओ आप, पहले ये बेचा है कि नहीं बेचा? यानी इसका सीपी कितना मिल गया अपन को? 25 मिल गया। सीपी है भाई मेरे 25, एसपी अपन को इतना उसने बताया है। कितने का लाभ हुआ है? 0.75 का लाभ हुआ है। 0.75 का लाभ हुआ है दोस्त, कितने में? 25 में। और परसेंटेज के लिए दोस्तों ये है 25%। और ये पॉइंट काट दिया मैंने तो ये आ जाने भाई मेरी, ये नीचे 100, ये 100 से 100 काट दिया, 25 यानी 3% का दोस्त लाभ हुआ है। क्लियर। अगला देख लो, ये क्वेश्चन नंबर है 13। जानकी ने 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन माइक खरीदे। उसने प्रत्येक माइक को 22 रुपये दर से बेचा। उसका लाभ ज्ञात करना है। अब देखो आप, उसने क्या बोला है कि जानकी ने 180 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 10 दर्जन खरीदे होंगे। तो सीपी कितना आ गया? ये यहाँ पे सीपी आ गया दोस्त 1800। ये क्या हो गया दोस्त? ये हो गया भाई मेरे सीपी। फिर क्या बोला है? उसने बोला है कि 22 के हिसाब से, उसने बोला है प्रत्येक माइक को 22 रुपये के हिसाब से बेचा है। यानी एक माइक 22 का बेचा है, और 10 दर्जन थे, और 12 गुणा कर दो तो माइक की संख्या नहीं आ जानी है। यहाँ से विक्रय मूल्य आ जाएगा कि ना आ जाएगा? अब देखना आप, 12 दूनी 24, असल बची 2, 12 दूनी 24 और ये हो जानी 26, यानी कितना है? 2640 रुपया की खरीदे होंगे, बेचे होंगे उसने। देखो आप, ये है विक्रय मूल्य। 2640 के साम बेच दिए हैं, 1800 का लेके आया था। तो लाभ कितना हुआ? देखना, ये 4, ये 0, ये हो जाने हैं 8। कितने का लाभ हो गया है? यानी ये 800 कितने का लाभ हो गया है दोस्त? ये हो गया है 840 का लाभ हो गया कि नहीं? 840 का लाभ हो गया है कितने में? 840 का भाई मेरे लाभ हुआ है, और कितने में हुआ है? 1800 में हुआ है। परसेंटेज के लिए दोस्त ये मेरी 100, ये मैं 2 जीरो काट, फिर से मैंने काटा। कितने से काटूं? 2 से काट दिया। ये 9 हो जाने हैं, ये हो जाने हैं 4, ये हो जाने 2। कितना आ गया? ये आ गया 420/9। 9 चौकी 36। पहली बात देख तो ये गया, ये गया, ये गया, यही तो दिख रहा। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? फिर भी देख लो आप, 9 चौके 36, ये बची हैं 6 और ये 0 और 9। ये आ गया 9 चौके 36, हासिल कितनी बची? ये बची हैं 6, और 9 छक्का 54।
अमूमन फिर से कितनी बची हैं, फिर से बची हैं 9 छक्का देखो दोस्त, यहाँ 6 नहीं है, ये 7 नहीं है, यहाँ 6 है। ठीक है, ये अपना ऑप्शन सही हो जाना है। क्लियर। अगला देख लो, ये क्वेश्चन नंबर है 14। उसने बोला है, उसने एक मेज को 1260 रुपए में खरीदा और उस पर कुछ खरोच के कारण उसने उसे 1197 रुपए में बेच दिया, हानि ज्ञात करनी। देखना, 1260 की खरीद के लाया है, 1197 में बेच दी, कितने की हानि हुई है, देखो यहाँ पे 3, घटा दो, इसमें हानि नहीं आ जाएगी। देखना, विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दूं तो हानि आएगी कि नहीं आएगी, देखो आप, ये 7 आ जाना है, यहाँ है 15, 15 में से 9 ये बच पाएगा 6, यानी 63 की हानि हुई है कितने में, 1260 में। और परसेंटेज के लिए दोस्त ये 100, ये मैंने काट दिया। 63 दूनी होते 126, ये काट दिया, यानी भाई 5% नहीं आ जाने, ये 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5% की हानि हुई कि नहीं हुई मेरे भाई। ठीक है, अगला देख लो। अगला क्वेश्चन ये 20 है। उसने बोला है, यदि लागत मूल विक्रय मूल का 72% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, जो लागत मूल है दोस्त, वो विक्रय मूल का लागत मूल विक्रय मूल्य कितना है, ये भाई मेरे विक्रय मूल्य का 72% है। अब देखो आप यहाँ से देखना दोस्त, मैंने ये लिख दिया मैंने भाई सीपी यानी क्रय मूल्य, ये लिख दिया दोस्त एसपी यानी विक्रय मूल्य। उसने कहा बोला है लागत मूल्य है ना, जो विक्रय मूल्य का 72%, लेकिन ऐसे मान लिया मैंने 100, तो ये 72 होगा कि ना होगा, देख लो आप, मैंने से 4 72 कर दिया। अब देखो मैं से 4 से काटूं, 4 एकम 4, 4 बटी 32, ये गया 25 मार्क। अब देखो आप, आपने 18 के सामान को 25 में बेच दिया, कितने का लाभ कमा लिया दोस्तों, ये 7 का लाभ कमा लिया, और कितने में, 18 में। और परसेंटेज के लिए ये 00, ये कितना हो गया, ये हो गया भाई मेरे 700, ये लिखा है 18, 18 से काटूं ये बचना है दोस्त 350 और बटे में 9, यानी 35 बटे 9, 9 तीस 27, कितने बचे, बचे भाई मेरे 8, ये 0, 9 8 72। देखना आप, यही हो जाना कि नहीं हो जाना, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन 9 8 72, फिर से 9 8 72, फिर से 9 8 72, उसने यही 8 लिख दिया इस बढ़ा के, क्लियर, अपना सी ऑप्शन हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 16, एक मोबाइल को 4675 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है, उसे 6050 में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। आप पहले आप यहाँ से देखो, जब उसने उसे इतने में बेचा था, 4675 में बेचा, तो 15% की हानि हुई तो उसे, यानी 85% तो उसे मिल गए होंगे, मिल गए, और 100% निकाल दो इसका तो सीपी नहीं आ जाएगा भाई मेरे, आ जाएगा। देखना, इसे काटा मैंने कितने से, 5 से काट रहा मैं, 5 9 45, 5 3 15 और 5 25, ये गया 17 बार, 17 पना 85, हासिल बची आज फिर 17 पना 85, कितना हो गया, ये हो गया भाई मेरे 5500, सीपी आ गया 5500। उसने एसपी कितना दिया है बेचने के लिए, विक्रय मूल्य कितना बताया दोस्त, उसने ये विक्रय मूल्य बताया दोस्त मेरे 6050, कितने के लाभ हुआ है, 550 का लाभ हुआ है, और कितने में हुआ है 550 का लाभ, 5500 में, और परसेंटेज के लिए दोस्त ये 100, ये मैंने 2 जीरो काट दिए, 55 एकम 55, ये 0, यानी 10%। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाना। क्लियर, अगला देख लो। उसने बोला है, कोई वस्तु 640 में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य का 15% की हानि होती है। वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उससे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। ठीक है, अब आप इसमें ये देखना, उसने ये बोला था कि वस्तु को 640 में बेचने पर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य के 15% की हानि होती है। पहले आप ये देखो, 15% को मैंने फ्रैक्शन में बदला, ये कितने लिख दूं, ये लिख दूं दोस्त 3/20, इसका मतलब क्या होगा, ये सीपी यानी क्रय मूल्य, ये एसपी यानी भाई मेरे विक्रय, यानी 20, इसका मतलब क्या होगा, ये देखना, इसका विक्रय मूल्य होगा 20, उसमें क्या होगा 15% की दोस्त हानि हुई है, यानी ये 3 एक्स्ट्रा रहा होगा क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य कितना रहा होगा दोस्त, ये रहा होगा मेरे 3 23 रहा होगा। तो आप ये बताओ,
इतने बीच ने पर बोला है, यानी विक्रय मूल्य का मान दिया है, यानी 20 यूनिट का मान भाई मेरे दिया नहीं है उसने। कितना दिया है? ये दिया है 640। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाना? 1 यूनिट का आ जाना दोस्त 32। आ गया कि नहीं आ गया? बताओ आप पहले। 32 आ गया। अगर मैं अगर मैं 23 यूनिट का निकाल दूं, कितने का? 23 यूनिट का, तो इसमें 32 का गुणा कर दूं। और 15, तो इसमें सीपी नहीं आ जाएगा, यानी मेरा यहाँ से सीपी आ जाना कि नहीं, क्रय मूल्य आ जाना कि नहीं आ जाना? बताओ आप। अगर मुझे 15% का लाभ चाहिए है, तो ये 100% का है कि नहीं दोस्त? है। अगर इसका 115 निकाल दूं तो विक्रय मूल्य आ जाएगा नया, जिसमें लाभ होगा 15% आ जाएगा। अब आप देखना इसे, मैंने इसे दोस्त क्या किया है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मुझे केवल गुणा कर देना है, पॉइंट लगा देना। देखो आप, मैंने क्या किया इसमें, 23 में 32 का किया गुणा, 6 ये 4, 3 3 9 और ये 6, कितने आ गए? ये 6 9 9 और 4 13, और ये हो जाने दो 7, कितने आ गए? ये आ गए 736। अब मैंने इसे 115 का और गुणा कर दूं, 5 छक्का 30, 5 ती 15 और 3 18, हासिल बची 1, 5 सते 35 और 1 36। एक गुणा करना है तो वही आना है, फिर से एक का गुणा करना है तो वही आना है। देखो अब 0 0 8 6 14, 6 दूनी 12 और 3 15 और 1 16 की 6 हासिल बची 1, ये देखो ना, 6 दूनी 12 और 7 13 और 1 हासिल की 14, ये हुआ 8। ये 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है, क्योंकि नीचे बटे में 100 है। कौन सा? ये लिखा है दोस्त ऑप्शन नंबर डी में 846.4। क्लियर? अगला देख लो, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 18। एक निर्माता गैस स्टोव दुकानदार को 10% के लाभ पर बेचता है। बदले में गैस स्टोव ग्राहक को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि ग्राहक को 7,590 रुपए में एक स्टोव मिला, तो उसकी उत्पादन मूल्य ज्ञात करना है। देखना, पहले इसे एक व्यक्ति ने बेचा, 10% का लाभ कमाया, दूसरे ने बेचा 15% का लाभ कमाया, और ओवरऑल में इतने रुपए बेच दिया गया लास्ट में, इतने में खरीदा गया लास्ट में। अब देखना, हमने बोल दिया उसका उत्पादक मूल्य था एक्स। 10% का लाभ कमाने का मतलब क्या होता है कि 10 के सामान को 11 बेच दिया जाए। फिर 15% का मतलब क्या होता है, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 15% की? ये होती है दोस्त मेरे 3/20, यानी 20 के सामान को 30 में बेच दिया जाए। ये किसके बराबर होगा? ये होगा भाई मेरे 7590 के बराबर। मैंने इसे 11 से काटा, 11 छक्का 66, 11 नहीं 99, ये कट गया, ठीक है। और 23 ती 69, ये कट गया 30 बार में। अब देखना अभी, 3 दूनी 6, ये 6 और 3 जीरो, ये 6000 हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर भाई मेरे 20 है हो जाना। क्लियर? अगला देख लो, अगला क्वेश्चन नंबर लिखा है 19। एक वस्तु को 144 में बेचने पर दुकानदार को 28% की हानि होती है। हानि को केवल अब 14% चाहिए, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। उसने क्या बोला है दोस्त, 144 में बेचता था ना जब, तो 28% की हानि होती थी। अब उस बोल रहा कि केवल हमें चाहिए हानि कितनी है, अब इतने बेचना चाह रहा है कि केवल हानि कितनी हो दोस्त, केवल 14% की हानि हो। यानी आप ये बताओ, 28% की हानि का मतलब क्या होगा? उसने 72% पैसा तो मिल ही गए होंगे उसे, बताओ। और 14% की हानि का मतलब क्या होता है? 86% तो चाहिए ही चाहिए है, बताओ। चाहिए? अब देखो आप, जब दोस्त उसने 144 में बेचा था, तो 72% मिल गए थे, और अपन को मिल गए थे कि नहीं मिल गए थे? जब 144 में बेचा था, 28 की हानि हुई थी, तो यानी 72% तो मिल गए थे। अपन को कितने की हानि चाहिए? अपन को चाहिए दोस्त केवल 14% की हानि चाहिए, 86 का मान चाहिए, यानी 86%, 86 का। क्लियर? अब देखना है, 72 दूनी 144, इसमें 2 को गुणा करूँ, 6 दूनी 12, हासिल बची 1, 8 दूनी 16, 1 17, यानी 172 में बेच दूँ, तो मुझे केवल 14% की हानि होगी। क्लियर? बी तो सी सही हो जाना अपना। अगला देख लो, क्वेश्चन नंबर 20। एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 1200 में बेचा जाता है। कलाई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो भाई, इसमें क्या होता है, इसमें देखना, अगर मैं ऐसे सॉल्व करूं, तो बन जाना ये वर्ग समीकरण। देखना, मैंने बोल दिया कलाई का क्रय मूल्य था एक्स। अब एक्स का एक्स ही परसेंट मुझे लाभ चाहिए है, इस दोनों को मैं आपस में जोड़ दूंगा भाई, तो ये क्रय मूल्य के बराबर नहीं हो जाएगा, बताओ। अब देखना, ये लिखा है एक्स, देखना ये हो जाना है एक्स, एक्स का स्क्वायर हो जाना, ये बटे में हो जाना दोस्त, ये 100, और ये 1200 के बराबर होगा। इसका एलसीएम लो तो ऊपर पहुंचना है 100x, प्लस ये हो जाना है एक्स स्क्वायर, और ये इस साइड 100 जाना है इस साइड, तो ये हो जाना अपना, ये हो जाना। अब देखना दोस्त, ये हो गया है एक वर्ग समीकरण,
बन गया वर्ग समीकरण। इसे हल करना थोड़ी सी लेंदी हो जाता है। अगर अपन ऑप्शन उठा लें दोस्तों, मैंने पहला ऑप्शन उठाया कौन सा, ए, 300 था। 300 के सामान को अगर मुझे 300 के परसेंट में भेज दूं, इसका 300 का 300% कितना होगा, ऐसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ। जी मैंने 0 0 काट दिया, 3 का 9, यानी 900 का मुझे लाभ हो जाए, और ये क्रय मूल तो दोनों मिला के विक्रय मूल आएगा कि नहीं आएगा, यानी 1200 में भेज दूं मैं। ये विक्रय मूल हुआ कि नहीं हुआ। अब देखना, जितना क्रय मूल था उतने ही परसेंट का मुझे लाभ हुआ, यानी वस्तु यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखना, ये अपना ये सही हो जाना है। अगर मैं कोई दूसरा ऑप्शन उठा के देखूंगा, जैसे मैंने डी उठाया, ये 400 है, 400 का 400% निकालूं, यानी 400 का 400% कैसे निकलेगा, कितना आना है दोस्तों, ये 1600 आएगा। तो ये कितना हो जाना दोस्तों, ये 2000 हो जाना है, ये नहीं होना है। ऐसे ये कोई भी मैच नहीं खाएगा, यानी अपना यही वर्ग सही हो जाना है। और ऐसे करेंगे दोस्तों, ये वर्ग समीकरण बन गया, इसमें थोड़ी समय लगेगा। ठीक है, 20 हो गए दोस्त। अगले भी इसमें कितने हो गए, इसमें हो गए भाई मेरे 1 से लेके 20 तक। ठीक है, अगली वीडियो आएगी भाई मेरी, उसमें आएगी 21 से लेके 40 तक आएगी। और इससे पहले आप वीडियो देखना, परसेंटेज के पूरे 148 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। 8 वीडियो हैं, 8 वीडियो में पूरे 148 क्वेश्चन हुए, कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है, और यही प्रयास रहा है कि आपके समझ में आए। ठीक है, पीछे जाकर देखना आप।